नमस्कार दोस्तों। आज का जो आईपीओ है वो है स्टील मैटिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 2009 में। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिजाइनिंग करती है वो सील प्रोडक्ट है उनका, और सील मैकेनिकल सील और उसके एसोसिएट प्रोडक्ट हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर में कंपनी अपने प्रोडक्ट को पुश करती है और उनका प्रोडक्ट यूज है डिफरेंट सेक्टर में। जैसे कि क्या है प्रोडक्ट, तो लीकेज को रोकना इनका काम है कंपनी का। और कंपनी डिफरेंट सेक्टर के कंपनियों को सप्लाई करती है, जैसे पल्प एंड पेपर, ऑयल एंड गैसेस, रिफाइनरी, फार्माटिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पावर माइनिंग, एरोस्पेस, मराइन, फार्माटिकल सेक्टर और अदर इंडस्ट्रियल स्पेस में कंपनी का बोलबाला है। कंपनी का सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कंपनी का विदेशों में भी बोलबाला है। कंपनी करीब इंक्लूड इंडिया 45 कंट्री में अपने प्रोडक्ट बेचती है, जहां कंपनी जानी जाती है। तो कुछ कंपनी इस तरह से है जो है कि यूएसए है, स्वीडन है, यूके है, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भी कंट्री है जहां कंपनी अपना प्रोडक्ट को बेचती है। कंपनी थाने में स्थित है। कंपनी का जो एरिया है वो थाना पड़ता है, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो फैला हुआ है करीब 3855 स्क्वायर मीटर के एरिया में। और कंपनी और भी इसको एक्सटेंड करना चाहती है थाने में ही दूसरे लोकेशन पे, खिंडीपाड़ा विलेज में अपना और भी प्लांट एंड मशीनरी लगाएगी कंपनी, और भी प्रोसेस बनाएगी अपना। तो जिसलिए कंपनी फंडिंग उठा रही है इस मार्केट से आईपीओ के थ्रू। कंपनी के जो क्लाइंट है बड़े बड़े क्लाइंट है, डिफरेंट सेक्टर से कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट है। चलिए एक नजर डालते हैं फिनेंशियल्स की ओर। तो टोटल एसेट्स है कंपनी का 2325 लाख का एसेट्स है 2020 में। वहीं 31 मार्च 2021 में 2975 लाख का एसेट्स है, और 31 मार्च 2022 में एसेट्स है कंपनी 3,947 लाख का। और 30 सितंबर 2022 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो है 5,108 लाख का। और वही टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में जो रेवेन्यू है कंपनी का वो है 4,276 लाख का, और 30 सितंबर 2022 में जो रेवेन्यू है कंपनी के पास में 2,582 लाख का रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 30 सितंबर 2022 को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट है वो है 543 लाख का। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है कंपनी के पास में 3,550 लाख का। 30 सितंबर 2022 के हिसाब से जो रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में वह है 2,830 लाख का। और टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास में 224 लाख का। तो बोरोविंग बहुत बड़ा नहीं है। कंपनी के फिनेंशियल्स आपने देखा, और कंपनी जो ऑब्जेक्ट से आईपीओ ला रही है वो मैंने ऊपर ही बता दिया कि उनको परचेज करना है, प्लांट एंड मशीनरी है, मार्केटिंग में डालना है पैसा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। तो ये हो गए इधर उधर की बातें। तो चलिए इसके फेस वैल्यू क्या है। 10 रुपया फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड रहेगा 220 से 225 रुपए तक का। टोटल इशू साइज की बात करें तो 56 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू है 41 करोड़ के आसपास का, और ओएफएस है 14 करोड़ के आसपास का। लिस्टिंग होगा बीएसई और एसएबी बोर्ड में कंपनी लिस्ट करेगी अपने आईपीओ को। तो चलिए कुछ इसके इवेंट के बारे में बात कर ले, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो है। तो ओपन हो रहा है ये आईपीओ 17 फरवरी 10 बजे से लेकर 21 फरवरी तक इसकी विंडो खुले रहेगी शाम 5 बजे तक। और अलॉटमेंट मिल जाएगा 24 फरवरी को, और रिफंड आपका निश्चित कर दिया जाएगा 27 फरवरी को, और आपके डिमैट में आपका शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा 28 फरवरी को, और 1 मार्च को लिस्टिंग है। तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितना पैसा आपके पॉकेट में होना चाहिए, ये सबसे खास अहम बात है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, या किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट, जिसमें 600 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,35,000 रुपया। और रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 1 लॉट ही, और एचआरआई लगा सकते हैं मिनिमम 2 लॉट, जिसमें 1200 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,70,000 रुपये। चलिए इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग को एक नजर देख लें। तो प्री इशू होल्डिंग है इनका 100% का कंपनी के पास में होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग। और पोस्ट इशू हो जाएगा 72.38% का। तो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम बहुत जल्द ही
कि इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कंपनी के जो आउटलुक है कंपनी का, उस हिसाब से तो लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन इस सेगमेंट में यदि देखा जाए तो और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, छोटे-छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बोलबाला कितना होगा पूरे वर्ल्ड वाइड में, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कंपनियां काम कर रही है, तो उस हिसाब से आप देखें तो इस सेगमेंट में आपको आना चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। अदरवाइज फिनेंशियल्स मेरे को ठीक लगे कंपनी के, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो लगता ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि देखें तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन आपको बहुत ज्यादा नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैं इसको निगेटिव नहीं बोलूंगा। चलो ठीक है, इस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने विचारों को स्पष्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।